प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़, नदियों के जलस्तर, कानून व्यवस्था, मादक पदार्थों आदि विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के ओएसडी मोतीलाल सिंह के पार्थिव शरीर का राजघाट स्थित मुक्तिधाम पर हुआ अंतिम संस्कार। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट बनाए जाने को लेकर की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खोराबार वीडियो ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोराबार का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर द्वारा अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों का काटा गया चालान। थाना समाधान दिवस पर शाहपुर थाने पर सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। हत्या में बरामद शस्त्र के फर्जी शस्त्र लाइसेंस धारक को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और MGPG कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट की MSc की छात्राओं द्वारा फेयरवेल पार्टी का किया गया आयोजन। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के आयुक्त सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ एवं नदियों की स्थिति, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किए जाने, मादक पदार्थों एवं अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध अभियान, औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही, प्रदेश में निवेश एवं निवेश प्रोत्साहन के अवसरों सहित अन्य विषयों पर विस्तृत रूप से संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावी कार्यवाही करने के भी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर ADG जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, DIG रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुरेस, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, CDO संजय कुमार मीणा सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। निर्देश दिया। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सभी अफसर, ILDC साथ विकास प्राधिकरण के सभी अफसर, यहाँ पे प्रमुख सचिव जो नगर आयुक्त है वो भी जो है यहाँ मौजूद है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में भी लो लाइन एरिया से पानी इकट्ठा हो जाता है। सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ CDO भी आज जो है उपस्थित हो गए सर, तो सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के भी सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आपका मार्गदर्शन मादक पदार्थों को रोकने के लिए नारकोटिक्स के खिलाफ जो ड्राइव है उसके क्रम में है सर। और अपर मुख्य सचिव आबकारी भी जो यहाँ पर है, जिनके माध्यम से इस पूरे अभियान को, अवैध शराब के अभियान को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे सर। आपका मार्गदर्शन। आगे क्या स्थिति है प्रदेश में, प्रमुख सचिव सिंचाई कुछ बताएंगे सर? आप माइक ऑफ कर दीजिए, अपने आप आ जाएगी आवाज आती है। सर चंबल नदी सामाजिक पानी क्योंकि राजस्थान में चलते हैं, आगरा में हमारे यहाँ आता है, फिर इटावा में आता है। इटावा में आके यमुना जी में मिलता है सबसे बड़ा पानी। इटावा में पाइया, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, हमीरपुर में, प्रयागराज में और बलिया में सभी लगभग बिल्कुल सही हालत में है। अधिकारी वहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है। बलिया में सर, ये बलिया का जाएगा बिहार में सर। बलिया में 31 अगस्त को हाईवे को मार जाएगा। सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा लोग जालौन में प्रभावित है सर। मैं खुद या प्रयागराज 31,000 जालौन में है, 32,000 प्रयागराज में। तो 10 लाख लोग जो है सर वो हमारे 11 लाख जो हमारी शरणार्थियां हैं उनमें रह रहे हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से ये है। अगर मैं गाँव की गिनती जानूँ तो सबसे ज्यादा हमीरपुर में 114 गाँव इफेक्टेड है और वाराणसी में 107 गाँव है। कुल हमारे 18 जिलों में 605 गाँव प्रभावित। ठीक है, बाढ़ से संबंधित जो मुद्दे हैं, मैं जालौन, जिलाधिकारी जालौन। नमस्कार सर।
गोरखनाथ मंदिर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी रहे मोतीलाल सिंह का शुक्रवार को भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। शनिवार को उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार राजघाट स्थित मुक्तिधाम पर किया गया। वहीं मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी उमेश सिंह उर्फ बबलू राय, एडीजी अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ सहित बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा कुरेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। राम नाम राम नाम राम नाम जरा उठाइए उसको चंदन लेते आओ। कैसा बताएं? हमेशा रखता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व विनय गौतम ने बताया। एक दुखद घटना कल गोरखपुर में हुई। रोड एक्सीडेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ओएसडी से मोतीलाल सिंह जी, उनका दुखद निधन हुआ। तो एक बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। कोई भी किसी काम के लिए जब जाता था तो सहजता से, सरलता से उस काम को देखते थे, उनसे पूछते थे। एक आत्मीय उनका संबंध था। उनका एक दुखद निधन हुआ है। हम सबके पूरे परिवार में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनके मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देखिए, श्री मोतीलाल सिंह जी जन सामान्य निवारण अपने यहाँ गोरखनाथ मंदिर में पोस्टेड थे और जन समस्याएं सुनते थे। साथ में हम लोग भी उनके कर्मचारी के रूप में, सहयोगी के रूप में देखते थे। उनके निधन से कैंप कार्यालय परिवार बहुत दुखी है, अपूरणीय क्षति है। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत समस्त परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट निर्मित किए जाने को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान सीडीओ ने मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि नवीन दिव्यांग फ्रेंडली शौचालय का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा मानकीकृत प्लान एवं डिजाइन के आधार पर निर्धारित लागत की सीमा तक तथा पूर्व में निर्मित स्कूल शौचालय का निर्माण निर्धारित लागत सीमा तक कराए जाने व गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने की बात कही। करवा देंगे, खत्म है। पहले आप दोनों लोग जाके देखेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा है वो आप कह रहे हैं कि है, आप कह रहे हैं नहीं है, तो जाके देखिए। अगर वहाँ मिलता है तो आप स्कूल नंबर होना चाहिए, कुछ ज़्यादा काम ये सब नहीं। हम लोग यहाँ नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 60 विद्यालय आप कहते हैं जहाँ तक टाइम नहीं क्लासरूम, ठीक है। ऐसे कितने हैं जहाँ एक या दो, एक ग्राम पंचायत में 2 या 3 विद्यालय की वजह से
वहाँ देख लो, और उसके बाद जो मिसमैच है उसको कंप्लीट दिया जा रहा है उसमें क्या किया जा रहा है, क्या प्रयास कर रहे हैं? विवादित है, वहाँ बनना नहीं है। जमीन के संबंध में मैटर है तो विवादित रोड मत दो ना, एसडीएम का ऑप्शन दे दो कि यहाँ का बाउंड्री वॉल का जो आपके ब्लॉक लेवल की जो टास्क फोर्स है, बीटीएफ में कौन हेड करता है? शासन के निर्देश के क्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोराबार का वीडियो खोराबार राजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में औचक निरीक्षण कर बालिकाओं को दिए जाने वाली सुविधाओं, पठन पाठन, भोजन, रखरखाव आदि का निरीक्षण कर मौजूद वार्डन से जानकारी प्राप्त किया। वहीं सुविधाओं को और बेहतर से बेहतर किए जाने का निर्देश भी दिया गया। जी अभी पिछली बार वाली पे दिखाइए। पिछले वाले स्टॉक रेशियो दिखाइए और स्टोर रूम दिखाइए, कितना खर्चा है स्टोर खोलिए। ये मेन्यू से पर डे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सर ये स्टॉक रजिस्टर कितनी बालिकाएं हैं यहाँ पे? कौन सी एक बच्चे के बालिकों के? सर 12 बजे 3 जन करते हैं सर 2 प्रतिदिन का सर अलग अलग है। कितने लोग काम कर रहे हैं? सर ये समय से रखना ये कैसे है? सर यूज होता रहता है, आता रहता है, कहीं और जगह है। इतनी पड़ी हुई है, कौन लेके आता है इसमें? सर नरिश सर उसमें नमकीन है, ये सनफ्लावर यूज होता है और वो सरसों तेल का है। सरसों तेल ये सरकार फोटो ले लीजिए मैडम आप भी। 7 वर्ष से है, 6 मंथ है। सेवई है सर ये। सेवई कितना केजी आएगा? 20? सर वो आता है पैकेट बन जाता है, पैकेट आपको दिखाएं? रोड पे चावल खत्म है, ये वाला रखा होगा। हाँ सर अभी इसमें है ये आता है। डलवा देते हैं सर ये कुछ 3 लोग। बात वो नहीं है, बच्चियाँ खाना खा के खुद बर्तन साफ करते ही आप लोग करते थे। एक लोग बताओ कोई क्या पढ़ रहे हो, आप बताओ। हाँ? पूरी सब्जी केवल पूरी सब्जी मिला है और कुछ नहीं? फल वल कुछ? केला दूध मिला? सर देर में आया, दूध है। हाँ? दूध देर में आया सर। दूध मिलता है कि नहीं? लोग कितने बच्चे हैं? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए खोराबार वीडियो राजेश कुमार वर्मा ने बताया। आज मैं राजेश कुमार वर्मा वीडियो खोराबार नायब तहसीलदार विकास के साथ आया हूं और यहां पर रसद सामग्री की जांच की गई। जांच में चीज़ें ठीक पाई गई और मतलब बच्चों से भी मैंने बात किया, उनको पूरक आहार मिल रहे हैं और बच्चे खुश भी हैं। कमियाँ भी मिली यहाँ पे? जी नहीं, कुछ कोई कमियां नहीं मिली, इनके स्टॉक भी ठीक ठाक पाए गए और बच्चे पर्याप्त भोजन भी पा रहे हैं, इस बात का भी उन्होंने वो किया और मतलब यहाँ पे व्यवस्था ठीक लगी। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के गोरखपुर महानगर संयोजक डॉक्टर वाई सिंह द्वारा भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष व नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का अभिनंदन समारोह छात्र संघ चौराहे के पास स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, डॉक्टर असीम कुमार सहित बड़ी संख्या में प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनसे परिचित हूँ, उनसे मुलाकात होती रही है। उनका स्वभाव कभी भी ऊंचाइयों पे जाते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हम स्वयं उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। उसका क्षेत्र जो निम्न सदन है, जो एमएलए की सीट होती है, उससे व्यापक होता है। सीरियल महाभारत जब देखा तो उसमें एक से एक योद्धा
लेकिन उसमें सबसे पहले जो समय का चक्र चलता है वो कहता है कि मैं समय हूँ, और समय ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सक जो ईश्वर का दूसरा रूप है, आपके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक एक मिनट का समय इस सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय काम करने वाला, और उसमें से इतने लंबे समय से आप आकर के इस कार्यक्रम में हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और मैं डॉक्टर वाई सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैंने मना किया था, मैं जहां बुलाएंगे वहां चाय पर मैं आ जाऊंगा। आप सबके समय का बहुत महत्वपूर्ण, एक एक मिनट का बहुत महत्व होता है। फिर भी मुझे लगा कि कहीं लंबा ना चल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पेशेंट आए होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अच्छा है कि जल्दी से मुझे आमंत्रित कर लिया। मैं आप सबका किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, मैं आपके बीच का हूं। और कई लोगों ने कहा कि नित नई ऊंचाई, तो अटल जी ने सच में कहा है कि हे प्रभु कभी मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि अपने को गले न लगा सकूं। इस सच में समाज जीवन में काम करते करते, लेकिन इतना भी नहीं है कि जितना इन लोगों ने कहा है। और जब वो अशोक वाटिका में अशोक के ऊपर, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, तो वो मिटा देता है। और माँ जानकी से वार्ता होती है, और एक ऐसा समय आता है कि वो चंद्रहास तलवार उठा लेता है। डॉक्टर उच्च सदन के विधायक हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ अपने लाए कि डॉक्टर वाई सिंह जी जो ला रखे हो। डॉक्टर वाई सिंह अपना दिल लेकर के रहते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया। सब प्रकोष्ठ के हमारे गोरखपुर महानगर के संयोजक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वाई सिंह जी ने गोरखपुर महानगर के प्रमुख चिकित्सकों के साथ एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया था, और मैं यहाँ आकर के पूरे गोरखपुर महानगर के प्रमुख प्रसिद्ध चिकित्सक यहाँ थे। मैंने भी इन लोगों के बीच में रह कर के लंबे समय तक काम किया है, और आज इन लोगों के आयोजन में भागीदार बना। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आभारी हूँ कि मुझे दायित्व मिला है। और चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से जो आज आयोजन हुआ है, हमारे सभी गोरखपुर महानगर के प्रमुख चिकित्सक यहाँ भागीदार रहे हैं। हम सब लोग लगातार मिल करके योगी जी के नेतृत्व में यहाँ हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हम लोगों ने हिस्सेदारी की है, और आगे भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्तर प्रदेश का नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर जो बन रहा है, उसमें हम सब भागीदार बनेंगे। इसी योजना के तहत यहाँ हम सब बैठे थे। ये एक स्वागत का कार्यक्रम नहीं, एक मिलने जुलने का परिचयात्मक कार्यक्रम था। अपने चिकित्सक मित्रों से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज।
संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सड़क सुरक्षा के साथ ही यातायात नियमों को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई। वहीं लोगों से यह अपील भी की गई कि वह यातायात नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें और हेलमेट, सीट बेल्ट आदि लगाकर ही वाहन को चलाएं। साथ ही वाहनों के नंबर प्लेट को शासन के निर्देश के अनुसार जल्द से जल्द दुरुस्त कराकर वाहनों पर लगाने की बात भी कही गई। क्यों नहीं लगवा रहे हो? 3 साल से चल रहा है अभियान, आप लोगों तक सूचना नहीं पहुंच रही। रुक जाओ। पापा हेलमेट लगा के चलो। नहीं आप तो हम लोग करते हैं, हम लोग मार्केटिंग से ऐसा नहीं है। अप्लाई किए भैया नंबर प्लेट नहीं अभी क्या बोलते हैं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया। गोरखपुर वासियों से सभी से ये अनुरोध है कि सड़क सुरक्षा तथा जीवन रक्षा के लिए सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें। उसमें सबसे पहले सभी लोग हेलमेट धारण करें, क्योंकि ये हमको जानकारी नहीं होती है कि किस समय दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। और हेलमेट सिर्फ धारण ना करें, हेलमेट को सर पे लगाने के बाद अच्छे से उसको बांध भी लें। अमूमन लोग सर पे हेलमेट रख के चलते हैं चालान से बचने के लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ से आपकी जीवन रक्षा होती है उस चीज़ को अवश्य इस्तेमाल में लाएँ। इसके अतिरिक्त अपनी गाड़ियों पर आगे और पीछे सही नंबर प्लेट लगाएं और अपनी नंबर प्लेट के लिए मोबाइल नंबर से लिंक करें। इससे आपकी एक आइडेंटिटी बनी रहती है। एक जिम्मेदार और सभ्य नागरिक होने का परिचय दें, ना कि किसी नंबर को जानबूझ के हटाकर कोई ऐसा परिचय ना दें कि जैसे आप कोई गलत कार्य कर रहे हो। तो अच्छे और स्वाभिमानी और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें, ये मेरा सभी से अनुरोध है। जब हम सब लोग नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति मन में सम्मान की भावना भी बढ़ेगी और हमारे शहर पे यातायात व्यवस्था, रोड रेज, इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। आपसे जो आगे जाना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, उसको आगे जाने का मौका दें। परंतु इसके साथ ही साथ ये अनुरोध करना है कि लेफ्ट लेन को किसी भी दशा में अवरोध ना करें, क्योंकि लेफ्ट लेन चोक करने से आपके पीछे एम्बुलेंस भी हो सकती है। उसमें अगेन फिर किसी की जान आपके रास्ता देने में अटकी हुई है। इसलिए कृपया करके लेफ्ट लेन को क्लियर रखें, इमरजेंसी वाहनों के लिए, लेफ्ट जाने वालों के लिए। शासन के निर्देश के क्रम में थाना समाधान दिवस का आयोजन जनपद के समस्त स्थानों पर किया गया। इसी क्रम में शाहपुर थाने पर थाना अध्यक्ष शाहपुर के नेतृत्व में थाना समाधान दिवस पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन जल्द निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया गया। अधिकार मिल गया, इनको पकड़ लिया ना, इनको बाबा जिंदा थे 6 महीना पहले। जमीनिया एक पार्ट इन्होंने बेच दिया, इन्होंने बेचा इनको, और फिर दूसरा पार्ट था जिसमें रास्ता निकल गया। आपने उनसे पूछा कि मेरा रास्ता वाला जमीन का 2021 में जब हम लोग लेने गए तो सर उसका बाउंड्री कराया गया। सब गवैया मुकदमा लिखेंगे तो जेल से जमानत होगी 6 महीने बाद। जो बात है वही सही बोलो यहाँ पे कि क्या है अंदर का मैटर क्या है। विगत 14 अगस्त को धीरज मुनि पांडे की हत्या के संबंध में मुख्य आरोपी सत्येंद्र को सहजनवा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त सत्येंद्र की निशानदेही पर उसके घर से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल का लाइसेंस बरामद किया गया। लाइसेंस की जांच कराई गई तो
पाया गया कि पूर्व में बरामद हुए लाइसेंस की कॉपी में दर्ज नाम सागर सिंह का नाम जिलाधिकारी कार्यालय के शस्त्र लाइसेंस रजिस्टर में कहीं पर दर्ज नहीं था। इस संबंध में पुलिस ने अभियुक्त सागर सिंह को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने बताया। 14/2022 को धीरज मुनि पांडे की हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस हत्या के मुख्य आरोपी सत्येंद्र झीनक को सजना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस आरोपी के निशानदेही पर उसके घर से उस हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व लाइसेंस बरामद किया गया था। जब उक्त लाइसेंस की जांच जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से कराई गई तो यह पाया गया कि लाइसेंस पे दर्ज नाम सागर का वहाँ उपस्थित रजिस्टर में कहीं भी इंदराज नहीं था। इस संबंध में थाना शाहजहां पर 324/22 मुकदमा पर संख्या पंजीकृत किया गया है, जिसमें धारा 467, 68, 71 के तहत सागर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के जूलॉजी विभाग के अंतर्गत अंतिम वर्ष के एमएससी के छात्रों का प्रबल कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं मौजूद अध्यापकों ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर निखिल कुमार, डॉक्टर नमिता कुमार, डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सिंह व छात्राओं ने बताया। जूलॉजी विभाग के अंतर्गत ये अंतिम वर्ष के एमएससी के छात्रों का आज फेयरवेल कार्यक्रम है, जिसमें प्रथम वर्ष के छात्रों ने अपने सीनियर्स को ये विदाई समारोह आयोजित किया है, जिसमें सीनियर्स अपने अनुभवों से अपने जूनियर को जो इन्होंने यहाँ सीखा है, कैसे 2 साल इन्होंने यहाँ के मैनेजमेंट को देखा है, कैसे यहाँ डिसिप्लिन को कैसे देखा है, कैसे पठन पाठन को पूरा किया है और कैसे अधिक मार्क प्राप्त कर सकते हैं या जीवन में कैसे आगे जा सकते हैं, अपने सीनियर से जूनियर उसके जान रहे हैं और अपने सीनियरों को जो उन्होंने 2 साल यहाँ बिताए हैं और अब अपने जीवन के अपने भविष्य के प्रति दूसरी यूनिवर्सिटी में या दूसरे कार्यक्रमों में जिसको खोजने जा रहे हैं उसके लिए शुभकामना भी दे रहे हैं। ये बहुत टाइम हो 2 साल बीत रहा है हम लोग का यहाँ पर। एक बहुत ही अच्छा मतलब एक बहुत ही प्रोफेसर्स इतने अच्छे थे, मतलब जूनियर्स तो बहुत अच्छे थे और हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे थे, तो बहुत याद आएगा इस कॉलेज का। टीचर्स तो मतलब हर वे में गाइड किए, चाहे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो, हर वक्त हम लोग के साथ। शिवम सर हम लोग को स्कूल जितनी लाइब्रेरी बुक्स चाहिए थी हर वक्त हम लोग को बुक्स देते, प्रोवाइड करते थे। जो क्लासमेट्स थे तो वो तो सबसे ज़्यादा मिस होंगे, क्योंकि हम लोग का जो एक दोस्ती था वो बहुत अच्छा बना कि क्लास में एक ही साथ आना है, एक ही साथ जाना है, एक ही साथ रहना है, कब आना है कब नहीं आना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ एक जूनियर्स को यही संदेश देंगे कि हम लोग तो मतलब अपनी तरफ से बहुत बेस्ट कोशिश किए, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे फेयरवेल हो, चाहे सेमिनार हो, हर एक चीज़ में पूरा तरह से पार्टिसिपेट किया और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के जूनियर्स भी एकदम हम ही लोग के जैसे बने। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा है जो जूनियर्स ने किया और काफ़ी कम टाइम में किया है ये चीज़, तो इसलिए थैंक यू आप सभी लोगों को, आप लोगों ने इतनी जल्दी और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज सब कुछ किया। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अब हम लोग तो जा रहे हैं, अब टाइम आप लोगों का है,
हम लोग मैंने तो BSc भी यहीं से किया और MSc भी यहीं से किया, तो इसलिए टोटल पूरे 5 इयर्स हो गए हैं। तो अब हम लोग के जाने का टाइम है, अब आप लोग के रंग जमाने का और नाम बनाने का टाइम है, तो करो और काफ़ी अच्छे। और हाँ, एक चीज़, कभी ये यूनिटी वाली जो बॉन्डिंग है ना वो मत तोड़ना, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि इन सब टाइम में या फिर कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में ऐसा होता है कि अरे भाई दोस्त भी दोस्त नहीं हो जाते हैं। तो हर टाइम पे, प्रैक्टिकल टाइम पे, एग्जामिनेशन टाइम पे, कोई फंक्शन हो उस टाइम पे, हर टाइम पे एक दूसरे को सपोर्ट करना। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़, नदियों के जलस्तर, कानून व्यवस्था, मादक पदार्थों आदि विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के OSD मोतीलाल सिंह के पार्थिव शरीर का राजघाट स्थित मुक्तिधाम पर हुआ अंतिम संस्कार। CDO ने संबंधित अधिकारियों के साथ परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट बनाए जाने को लेकर की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खोराबार वीडियो ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोराबार का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर द्वारा अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों का काटा गया चालान। थाना समाधान दिवस पर शाहपुर थाने पर सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। हत्या में बरामद शस्त्र के फर्जी शस्त्र लाइसेंस धारक को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और MGPG कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट की MSc की छात्राओं द्वारा फेयरवेल पार्टी का किया गया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।